हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा। तो बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम है शब्द रचना। तो बच्चों, आज हम शब्द रचना अपनी पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से। ठीक है, हमारी शब्द रचना में हम भाषा को बहती नदी के समान माना गया है। ठीक है, भाषा को बहती नदी के समान माना गया है, जो छोटी छोटी धाराओं से मिलकर संपन्न होती जाती है। ठीक इसी प्रकार शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश अथवा दो या अधिक शब्दों को जोड़कर अनेक शब्दों की रचना होती रहती है। इस प्रक्रिया को ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहा जाता है। शब्द रचना के चार प्रकार से होती है, जैसे उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि द्वारा और समास द्वारा। ठीक है, सबसे पहले बात करनी है उपसर्ग की। वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ से लगाकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। ये हैं संस्कृत उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग, उर्दू उपसर्ग, संस्कृत अव्यय और उपसर्गों के रूप में प्रयुक्त। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम संस्कृत उपसर्ग की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक चार्ट दिया गया है, उसमें बहुत सारे उपसर्ग अर्थ दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है अति। अति जो होता है बच्चों हमारा उपसर्ग है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है बहुत अधिक। ठीक है, अधि का होता है बच्चों श्रेष्ठ और ऊंचे। ठीक है, अनु का होता है अर्थ सामान पीछे गौण। ठीक है, अप का होता है अनुचित दूर। ठीक है, अभी का होता है सामने चारों ओर। अब का होता है बुरा हीन। ठीक है, आ का होता है तक सहित। ठीक है, और उत का होता है उछल श्रेष्ठ ऊंचा। ठीक है, अप का होता है निकट समान। सम का होता है से अच्छा सहयोग सहित। बी का होता है विशेषता विभिन्नता भाव। प्रति का होता है हर एक और वृद्धद। ठीक है, और प्रय का होता है अधिक आगे। ठीक है, परी का होता है चारों ओर। परा का होता है विपरीत पीछे। ठीक है, नी का होता है नहीं अधिकता और निर का होता है रहित नहीं। ठीक है, और निस का होता है निषेध रहित और दूर का होता है बुरा। ठीक है, अब इन्हीं के साथ इनके शब्द भी हैं। पहले उपसर्ग था, अर्थ था, अब शब्द है। ठीक है, शब्द हमारा जो होगा बच्चों, सबसे पहला जो अति का बहुत अधिक था वो था अत्यंत, अत्युत्तम, अतिरिक्त, अतिशय। ठीक है, उसके बाद था श्रेष्ठ का हमारा अधिपति, अधिवक्ता, अधिकृत, अधिकार। ठीक है, और समान का होगा हमारा अनुकरण, अनुराग, अनुभव, अनुज। ठीक है, और अनुचित का होगा अपकार, अपशकुन, अपशब्द और अपमान। ठीक है, सामने चारों ओर का होगा हमारा अभिनय, अभिज्ञान, अभियान, अभिलाषा। ठीक है, बुरे का होगा हमारा अवगुण, अवशेष, अवकाश, अवसर। ठीक है, तक रहित का होगा आक्रमण, आकर्षण, आगमन, आजीवन। ठीक है बच्चों, और शेष ऊंचे का होगा हमारा उत्तम, उच्चारण, उन्नति और उत्थान। ठीक है, उसके बाद हमारा निकट आता है। निकट का होगा अपनाम, उपदेश, उपग्रह, उपकार। ठीक है, अच्छा, सहयोग सहित होगा संभव, संग्राम, संयम, सन्यासी। ठीक है बच्चों, विशेषता होगी हमारी विवाद, विदेश, विनय, विरोध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अधिक आगे का होगा प्रबल, प्रत्येक, प्रगति, प्रयोग। चारों ओर का होगा परिपूर्ण, परिवार और परिचय, परिक्रम। विपरीत का होगा पराक्रम, पराधीन, पराजय, परामर्श। ठीक है बच्चों, नहीं अधिकता का होगा निबद्ध, निवास, निषेध, नियुक्त। ठीक है, रहित नहीं का होगा निर्मल, निर्जीव, निर्वाह, निरादर। ठीक है, निषेध रहित का होगा निस्संदेह, निश्चल, निश्चल, निष्कपट। ठीक है, और लास्ट में दूर, बुरे का होगा दुर्भाग्य, दुर्घटना, दुर्बल, दुर्दशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ इसमें कुछ और भी है इसका, देखो बच्चों। कठिन होगा दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुष्चरित्र। ठीक है, सुख होगा शुभ, सहज, सुपुत्र, सुपाल, सुशिक्षित और सुकर्म। ठीक है, हिंदी उपसर्ग की बात करेंगे अब। इसमें बच्चों अब हिंदी उपसर्ग में थोड़े से दे रखे हैं, इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से। सु सहित अच्छा होगा, अर्थ इसका शब्द होगा सुस्वागत, सुकन्या। ठीक है, सुकार्य और सुकवि। ठीक है, अब से इसका होगा सहित और अच्छा। ठीक है, और शब्द होगा समित्र, सजला, सफल और संघन। ठीक है, भर का होगा अर्थ इसका भरा हुआ और पूरा। ठीक है, भरे और पूरे में शब्द हमारा आएगा भरसक, भरमार, भरपेट और भरपूर। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे हमारा सबसे बिन होगा, बिन का रहित नहीं होगा और इसमें हमारा
बिना, बिन मांगे, बिन बुलाए और बिन ब्याहे, बिन छुआ। ठीक है, आगे देखेंगे पर दूसरा और परकाया, पर पुरुष, पर धन और परलोक। ठीक है, नी कमी होगा, नी पूती, नि गोड़ा, नि मोही और निकम्मा। ठीक है, दू कम दो कम दो, दुगुना, दुव्याहा, दूर तरफा, दुआरा। ए होगा इसमें निषेध, अभाव, अहिंसा, अचल, अज्ञान, अधर्म। अध होगा आधा और अधसेर, अधमरा, अध जला, अध्यापका। ठीक है, अन होगा निषेध, अभाव और इसका अनजान, अनमोल, अनहोनी और अनसुनी। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों उर्दू उपसर्ग, अरबी फारसी। ठीक है, अब देखेंगे हम उपसर्ग बिला और अर्थ बिना और शब्द आएगा बिला नागा, बिला बहज, बिला मर्जी। ठीक है, बिला दावत। ठीक है, बे अभाव, बे अभाव में बच्चों आएगा बेमुरब्बत, बेईमान, बेकसूर, बेवकूफ। ठीक है, ला बिना। ठीक है, अर्थ उपसर्ग होगा ला और अर्थ होगा बिना और उसका शब्द होगा लाइलाज, लावारिस, लाजवाब, लाचार। ठीक है, सर और सर का होगा प्रमुख और प्रमुख शब्द होगा सरफरोश, सरहद, सरताज, सरदर्द। हम में अर्थ होगा साथ और इसका शब्द होगा हम शक्ल, हम जोली, हमदर्द, हम ख्याल। ठीक है, हर का अर्थ होगा प्रत्येक और शब्द होगा हर रोज, हर दिल, हमदर्द, हर जिस्म। ठीक है, अल का होगा अर्थ निश्चित और इसमें शब्द होगा अलवेला, अलवत्ता, अलगरज, अलमस्त। ठीक है, कम, हीन थोड़ा होगा अर्थ इसका और जो इसका शब्द होगा कमजोर, कम दिल, कम अकल, कम सिन। ठीक है, खुश श्रेष्ठ होगा और इसका जो अर्थ शब्द होगा खुश दिल, खुश किस्मत और खुशखबरी और खुशबू। ठीक है, और गैर का होगा अर्थ नहीं, भिन्न और शब्द होगा गैर वाजिब और गैर औरत, गैर सरकारी, गैर हाजिर। ठीक है, संस्कृत अव्यय उपसर्ग के कुछ यहाँ रूप प्रयुक्त हैं। ठीक है, इन्हें पढ़ लेते हैं बच्चों। तिरस्क का होगा उपसर्ग का अर्थ तुच्छ, उपेक्षा और शब्द होगा तिरस्कार, तिरस्कृत और तिरस्करणीय। ठीक है, प्राक का होगा पहले और प्राक कथन और प्राकवचन। ठीक है, पुनर का होगा फिर अर्थ फिर और शब्द होगा पुनर्जन्म, पुनर्विवाह, पुनर्लेखन, पुनर्मिलन। ठीक है, पूरा होगा प्राचीन अर्थ और शब्द होगा पूरा लेख, पुरातत्व, पुरातकाल और पुरावृत्त। ठीक है, सत्य का होगा सच्चा और सत्कर्म, सत्कार्य, सत्कार, सज्जन। ठीक है, उपसर्ग होगा सम और अर्थ होगा समान और शब्द होगा समकोण, समतल, समकालीन और समकक्ष। ठीक है, बात करते हैं अब 7 पॉइंट की। यहाँ पर स्व और इसका होगा अपनाओ, स्वीकार्य, स्वतंत्र, स्वगृह, स्वाभिमान। ठीक है, सह का होगा सात अर्थ और शब्द होगा सहपाठी, सहमति, सहकर्मी, सहमंत्री। अतः का होगा भीतर और भीतर का शब्द होगा अंतकरण, अंतपुर और अंतलोक। ठीक है, अंतर का होगा भीतर, अंतर्देशीय। ठीक है, अंतर्देशीय और अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्धान और अंतर्मन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय की। एक बार प्रत्यय देख लेते हैं। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखेंगे उपसर्ग की भांति प्रत्यय का अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाववाचक संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं। स्त्रीलिंग में बहुवचन बनाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। कृत्य प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दानुसार कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इनके प्रयोग द्वारा क्रिया से संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का निर्माण होता है। तद्धित प्रत्यय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण करने वाले प्रत्यय। ठीक है, मूल शब्द और प्रत्यय और निर्मित। ठीक है, चिकना, पढ़ना, बुनना, लड़ना, भला, चतुर। तो प्रत्यय होगा आई और निर्मित होगा चिकनाई, पढ़ाई, बुनाई, लड़ाई, भलाई, चतुराई। ठीक है, मीठा, खट्टा, भड़ और प्रत्यय होगा इसका आस। निर्मित होगा मिठास, खटास, भड़ास। ठीक है, बूढ़ा, मोटा, पूजा। ये तो मूल शब्द हैं। और प्रत्यय होगा आपा और निर्मित होगा बुढ़ापा, मोटापा, पुजापा। ठीक है, और कड़वा, चिकना, गरम तो इसका होगा आहट। ठीक है, आहट को होगा निर्मित कड़वाहट, चिकनाहट और गर्माहट।
लेख सज बन, ठीक है, इसका होगा आवट। आवट आप जानते हैं, लिखावट, सजावट और बनावट, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे नरम गरम खेत गुजरात, इसमें होगा बड़ी ई, तो इसमें होगा निर्मित नरमी गर्मी खेती गुजराती, ठीक है। इसमें होगा सरल पशु सुंदर प्रभु गुरु प्रभु, तो इसमें होगा ता, तो सरलता पशुता सुंदरता गुरुता प्रभुता, ठीक है। देव पशु अपना मनुष्य, तो इसमें होगा तत्व, ठीक है। तो निर्मित होगा देव तत्व पशु तत्व अपना तत्व और मनुष्य तत्व, ठीक है। और इसमें होगा मूल शब्द बाल बच्चा लड़का पराया, तो प्रत्यय होगा पन, ठीक है। और निर्मित होगा बालपन बचपन लड़कपन परायापन, ठीक है। बात करेंगे विशेषणों का निर्माण करने वाले प्रत्ययों की, ठीक है। भारत प्रांत राष्ट्रीय है, भारत प्रांत राष्ट्रीय है, ठीक है। इसका होगा ये है भारत, जो शब्द होगा इसका होगा भारतीय प्रांतीय राष्ट्रीय। प्राचीन कुल ग्रामीण, ठीक है, तो इसका होगा इनका प्राचीन कुलीन ग्रामीण, ठीक है। कम कठिन लघु गुरु, तो तर, तर का होगा बच्चों कमतर कठिनतर लघुतर गुरुतर। कठिन लघु गुरु तम, तो कठिनतम लघुतम गुरुतम, ठीक है। चमक बर्फ रंग रस रंग सज, ठीक है, इसका होगा इला चमकीला बर्फीला रसीला रंगीला सजीला, ठीक है। बृहदीधि श्री शक्तिमान, ठीक है, श्रीमान बुद्धिमान बुद्धिमान और श्रीमान शक्तिमान, ठीक है। गुण धन रूप, इसका होगा बान गुणवान धनवान रूपवान। गुण पुत्र धन रूप बती गुणवती पुत्रवती धनवती और रूपवती, ठीक है। भूख प्यास मैल प्यार, ठीक है। आ, इसको भूखा प्यासा मैला प्यारा, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे लोभ, लोभ रेशम जंगल भार हिंदू, ठीक है, इसका होगा ई लोभ ही रेशमी जंगली भारी हिंदी। बाजार पेट, ठीक है, इसका होगा बड़ा ऊ, ठीक है, बाजारू पेटू, ठीक है। इसको शीत वत्स मास, ठीक है, इसको होगा लय शीतल वत्सल और मासल, ठीक है। धर्म विज्ञान अर्थ इतिहास भूगोल, ठीक है, इसका होगा इक, इक का होगा धार्मिक वैज्ञानिक आर्थिक ऐतिहासिक भौगोलिक। क्रोध क्रोध आनंद हर्ष फल खड़ खंड इत, क्रोधित आनंदित हर्षित फलित खंडित, ठीक है। दर्शन पूजन राष्ट्र जाति, ये इसका होगा दर्शनीय पूजनीय राष्ट्रीय और जातीय, ठीक है। धुंध लाड़ पीछे आगे, ठीक है बच्चों, इसका होगा ला, और ला का होगा बच्चों धुंधला लाड़ला पिछला अगला, ठीक है। जल और दया, दया इसमें होगा मैं, तो मैं का होगा जलम्य और दयाम्य है, ठीक है। दया कृपा झगड़ा, इसमें होगा आलू आलू, ठीक है, तो दयालु कृपालु और झगड़ालू, ठीक है। स्त्रीलिंग का निर्माण करने वाले प्रिय, ठीक है, प्रत्यय। सबसे पहले आएगा चूहा बूढ़ा चिड़ा कुत्ता, तो प्रत्यय आएगा या और निर्मित होगा चूहिया बुढ़िया चिड़िया कुतिया, ठीक है। जेठ मूल शब्द होगा जेठ देवर नौकर सेठ, ठीक है। प्रत्यय होगा आनी, तो इसमें होगा जेठानी देवरानी नौकरानी सेठानी, ठीक है। लाला पंडित बाबू, तो इसमें होगा आइन लल्लाइन पंडिताइन और बबुआइन, ठीक है। छात्र शिष्य वृद्ध बाल प्रिय, इसमें होगा आ, तो इसका होगा निर्मित छात्रा शिष्य वृद्धवा और वाला प्रिया, ठीक है। लड़का मामा बेटा चाचा काका ई, तो इसका होगा लड़की मामी बेटी चाची काकी। शेर मोर ऊंट जाट, ठीक है, इसका होगा नी शेरनी मोरनी ऊंटनी जाटनी। इसमें होगा धोबी सुनार लोहार माली, इसमें होगा इन धोबिन सुनारिन लोहारिन, ठीक है, मालिन। बहुवचन का निर्माण करने वाले प्रत्यय बुढ़िया गुड़िया चिड़िया डिबिया, तो इसमें होगा या चंद्रबिंदु के साथ बच्चों, तो इसमें होगा बुढ़िया गुड़िया चिड़िया डिबिया, ठीक है। ताला घोड़ा कोड़ा, ठीक है, इसमें होगा ए ताले घोड़े कोड़े, ठीक है। किताब सड़क कन्या माला, इसमें होगा आए किताबें सड़कें कन्याएं महिलाएं, ठीक है। क्रम बताने वाले प्रत्यय क्रम बताने वाले 1 2 3, तो इसमें होगा हरा एक हरा दो हरा तिहरा, ठीक है। 2 3 सरा दूसरा तीसरा 5 10 20 100 बा, इसमें होगा 5वां 10वां 20वां 100वां, ठीक है। कुछ अन्य तद्धित प्रत्यय छाता कोठा, ठीक है। प्रत्यय होगा री, इसका निर्मित होगा छतरी कोठरी, ठीक है। मूल शब्द होगा शांति आदर सुख, प्रत्यय होगा पूर्वक, ठीक है, पूर्वक और निर्मित होगा शांति पूर्वक आदर पूर्वक सुख पूर्वक, ठीक है। नाना
नाना का होगा हाल और इसका होगा ननिहाल, ठीक है। खाट सांप ओला, ठीक है, खटोला सपोला, ठीक है। दुख शाम डा, दुखड़ा चमड़ा। लकड़ी पानी हारा, लकड़हारा पनिहारा, ठीक है। आगे देखेंगे इसी के साथ, मुख दुख सुख रसोई, इसमें होगा या, मुखिया दुखिया सुखिया रसोईया, ठीक है। ससुर, इसमें होगा आल और इसमें होगा ससुराल, ठीक है। कुछ अरबी फारसी द्वित तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। मर्दाना दीवाना आवारा, इसमें होगा गी, मर्दानगी दीवानगी आवारगी, ठीक है। खतरा शर्म दर्द, इसमें होगा नाक, खतरनाक शर्मनाक दर्दनाक, ठीक है। जादू बाजी सौदा, ठीक है, इसमें होगा गर, जादूगर बाजीगर सौदागर, ठीक है। चमचा नेता दादा, इसमें होगा गिरी, चमचागिरी नेतागिरी और दादागिरी, ठीक है। जेल तोप डाक, ठीक है, इसमें होगा खाना, जेल खाना तोप खाना और डाक खाना। घड़ी रंग, इसमें होगा साज, घड़ी साज और रंगराज, ठीक है, रंग साज सॉरी। अकल कर्ज, अकल गर्ज जरूरत, ठीक है, इसमें होगा मंद, अकलमंद गर्जमंद और जरूरतमंद, ठीक है। डिब्बा बिस्तर मोर्चा, इसमें होगा बंद, डिब्बा बंद बिस्तर बंद और मोर्चा बंद, ठीक है। तलवार और पतंग, इसमें होगा बाजी, तलवारबाजी और पतंगबाजी, ठीक है। जिल्द जाल, इसमें होगा साज, ठीक है, जिल्द साज और जाल साज, ठीक है। रोशन कलम पान, इसमें होगा दान, रोशनदान कलमदान पानदान। जमीन समझ हिस्सा, इसमें होगा दार, जमींदार समझदार हिस्सेदार। धोखा दगा चाल मुक्का, इसमें होगा बाज, इसमें होगा धोखेबाज दगाबाज चालबाज मुक्केबाज, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे रिश्वत आदम चुगल, इसमें होगा खोर, रिश्वत खोर आदम खोर चुगल खोर, ठीक है। मदद खिदमत, ठीक है, इसमें होगा गार, इसमें होगा मददगार खिदमतगार, ठीक है। अंसाल हैवान यत, इंसानियत हैवानियत, ठीक है। जाल जिद साज, जाल साज और जिल्द साज, ठीक है, जिल्द साज। मच्छर चूहा चाय दानी, मच्छरदानी चूहेदानी चायदानी, ठीक है। गड्ढा वारा, गुड्डा आवारा, ठीक है, गर्दी गुंडागर्दी और आवारागर्दी। कृत्य प्रत्ययन, कृत्य प्रत्यय के अनेक रूप हैं, ठीक है, इन्हें भी देखेंगे एक बार। कृत्यवाचक कृत्य प्रत्यय, जिन कृत्य प्रत्ययों से कर्ता का निर्माण हो, जैसे क्रियारूप, जैसे क्रियारूप प्रत्यय और निर्मित शब्द, ठीक है। गाना खेना बेया गवैया खेवैया। पालन रखना हारा, पालनहारा और राखनहारा, ठीक है। पीना घूमना भूलना अक्कड़, पियक्कड़ घुमक्कड़ भुलक्कड़, ठीक है। खेलना आड़ी खिलाड़ी। रटना बिकना खाना और, रट्टू बिकाऊ खाऊ, ठीक है। गड़ना जड़न धुनना या गढ़िया जड़िया और धुनिया, ठीक है। कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों का निर्माण हो, जैसे ओढ़ना सूंघना नी ओढ़नी सूंघनी, ठीक है। बिछड़ना खेलना ओना बिछोड़ना खिलौना। करणवाचक शब्द कृत्य, जिन कृत्य प्रत्योगों से करण माध्यम साधन का बोध कराने वाले शब्दों का निर्माण हो, जैसे कतरना धोकना सुमरना, तो इसमें ई कतरनी धोकनी सुमरनी। झाड़ना औ झाड़ू, बेलना झाड़ना बांधना बेलन झाड़ू बंधन, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं बनाने वाले कृत्य, ठीक है। पूजा आपा पूजापा। लगन चढ़ाना आन लगान चढ़ान, ठीक है। समझ ओता समझौता। मन चुन ओती मनोती मनोती चुनौती, ठीक है। गिनना चुनना बढ़ना घटना ती गिनती चुकती बढ़ती घटती, ठीक है। बुलाना भुलाना छलना छलना दिखाना। आवा बुलावा भुलावा छलावा दिखावा। सजना थकना लिखना। आवट सजावट थकावट लिखावट। घबराना चिल्लाना सजना आहट, तो इसमें घबराहट चिल्लाहट सजावट, ठीक है बच्चों। कसना घूमना छिड़काना। आब कसाब घुमाव छिड़काव, ठीक है। थपकाना हंसना झपकाना, ठीक है बच्चों। ई थपकी हंसी झपकी, ठीक है। पूज कथ इच्छ आ, इसमें होगा पूजा कथा इच्छा, ठीक है। विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय, ठीक है। इसमें देखेंगे लूटना, इसमें होगा इरा लुटेरा, ठीक है। लेना देना दार लेनदार देनदार, ठीक है। निंदा पठ स्मर अन्य निंदनीय पठनीय स्मरणीय, ठीक है।
कृप, इसमें आलू कृपालु, ठीक है। लिख कथ विद, इसमें इत, लिखित कथित विदित, ठीक है। अड़ सड़, इयल, अड़ियल सड़ियल, ठीक है। भूलना घूमना बुझना, अक्कड़, भुलक्कड़ घुमक्कड़ भुजक्कड़, ठीक है। बनना सजना लिखना, आवट बनावट सजावट लिखावट। पढ़ना लिखना मारना बाला पढ़ने वाला लिखने वाला मारने वाला, ठीक है। सर्जन रखना हार, सर्जनहार रखना हार, ठीक है। चलना बढ़ना चढ़ना देना करना, ता, चलता बहता चढ़ता दाता करता, ठीक है। खाना कमाना बिकना बिकना चलना, आओ खाओ कमाओ बिकाओ चलाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग एवं प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग, ए कथन, ठीक है। उपसर्ग है ए और मूल कथन है इसका कथन, और प्रत्यय ई है, ठीक है। शब्द है कथन्य है, ठीक है। अब है बी और मूल है कार, इसमें है ई बिकारी, ठीक है। ए और समाज इक, यह है असामाजिक, ठीक है। ए विश्वास अन्य, अविश्वास अन्य, ठीक है। नीचे आएंगे, नीचे देखेंगे बच्चों। आकर्षण इत आकर्षित, बेईमान बेईमान ई बेईमानी, ठीक है। स्वतंत्रता स्वतंत्रता, ठीक है। स्वतंत्रता, ठीक है। स्वाभाविक स्वाभाविक हो गया। अभिलाषा ई तो अभिलाषी, ठीक है। अब बात करेंगे अनुकर अन्य अनुकरणीय। सहपाठ ई सहपाठी। बिमल आ बिमला, ठीक है। आवास ई आवासीय। बेरोजगार ई बेरोजगारी। स्वचालित स्वचालित, ठीक है। अपकार ई उपकारी, ठीक है उपकारी। उद्धारक उद्धारक, ठीक है। सहकार ई सहकारी, ठीक है। अब दो शब्दों अब दो प्रत्ययों वाले शब्द, ठीक है। अब दो प्रत्ययों वाले शब्द पढ़ लेंगे एक बार और। दिख आवट जमा आय दिखावटी। समाज इक जमा ता सामाजिकता, ठीक है। जमा खोर ई आयत जमा खोरी। अकल मंद ई मंद जमा ई तो अकलमंदी। लफड़ा बाज जमा ई लफड़ेबाजी। प्रांत ई जमा ता प्रांतीयता, ठीक है। बच्चा पन जमा आ बचपना। प्रसन्नता जमा पूरक प्रसन्नता पूर्वक। भारत यता भारतीयता। विद्यमान जमा ई बुद्धिमानी। एक इला जमापन अकेलापन। रिश्वतखोर जमा ई रिश्वतखोरी, ठीक है। अब बात करेंगे संधि की बच्चों, संधि पढ़ लेंगे, ठीक है। संधि का सामान्य अर्थ है मिलना जुड़ना, लेकिन भाषा के अध्ययन में वर्णों के परिवर्तित मेल को संधि कहते हैं। अर्थात दो वर्णों के आसपास आने से उनमें जो विकार सहित मेल होता है वही संधि है। जैसे परमात्मा परम जमा आत्मा परमात्मा, ठीक है। महेंद्र महेंद्र का विच्छेद होगा महा जमा इंद्र महेंद्र, ठीक है। निराशा निराशा को नि विसर्ग जमा आशा, ठीक है। मनोहर मनोहर को होगा मन विसर्ग जमा हर आदि, ठीक है। मनोहर हो जाएगा। संधि के तीन प्रकार होते हैं, स्वर संधि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि कौन से होते हैं बच्चों? स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य विधाल्य। गण जमा ईश गणेश। और वेद जमा अंत वेदांत, ठीक है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे दिक जमा अमर दिगंबर, ठीक है। सत हलंत जमा जन सज्जन। दिक हलंत जमा गज दिग्गज, ठीक है। सत हलंत जमा मति संपत्ति, ठीक है। अब विसर्ग संधि की बात करेंगे बच्चों। विसर्ग, ठीक है, के बाद स्वर या व्यंजन आने पर इनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी विसर्ग जमा आशा निराशा। मन विसर्ग जमा हर मनोहर। अर्थ है विसर्ग जमा एतव, ठीक है। यश विसर्ग जमा द यशोदा, ठीक है। बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर के बाद स्वर आने पर स्वर संधि की रचना होती है या 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, ठीक है। दीर्घ संधि ए वर्ण ए माइनस आ के बाद ए वर्ण हो तो दोनों के मिलने से आ वर्ण आ, ठीक है। और ई वर्ण ई और ई मिला के बाद ई वर्ण होता है तो बड़ी ई, तथा छोटा ऊ वर्ण छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद जो ऊ वर्ण होता है उसे बड़ा ऊ हो जाता है। आ और ई बड़ी ई तथा बड़ा ऊ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर है, इसलिए यह संधि को दीर्घ संधि या वर्ण संधि भी कहा जाता है। जैसे ए
जमा ए क्या हो गया बच्चों आ, तो क्या होगा परम, इसमें आ जाएगा बच्चों परम जमा अर्थ परमार्थ, परमार्थ, ठीक है। सत्य जमा अर्थ सत्यार्थ, ठीक है। अब यहाँ ए जमा आ बराबर आ हो जाएगा तो भोजन आल्य, तो क्या हो जाएगा भोजन आल्य। अनाथ जमा आल्य तो अनाथाल्य, ठीक है। मत जमा अनुसार मत अनुसार, स्व जमा अर्थ स्वार्थ, ठीक है। छात्र जमा आवास छात्रावास, और परम जमा आनंद परानंद, ठीक है। वैसे ही यहाँ नीचे देखेंगे, कुछ यहाँ नीचे भी दे रखे हैं बच्चों। ए जमा ए बराबर आ विद्यालय जमा अर्थी विद्यार्थी, ठीक है। यथा जमा अवसर यथावर्ष, ठीक है। अब आ जमा आ बराबर आ हो जाएगा तो बच्चों यहाँ हो जाएगा विद्यालय जमा आनंद विद्यानंद, ठीक है। दया जमा आलू दयालु, रवि जमा इंद्र रविंद्र, ठीक है। ई जमा हो जाएगा ये बच्चों हरि जमा इंद्र हरिंद्र, ई जमा बड़ी ई तो ई बन जाएगा मुनि ईश, तो मुनीश हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बड़ी ई जमा छोटी ई तो बराबर ई हो जाएगा, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा सची जमा इंद्र सचिंद्र, और मही जमा इंद्र महेंद्र, सती जमा ईश सतीश, रजनी जमा ईश रजनीश, भानु जमा उदय भानुदय, और गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, और लघु जमा ऊर्जा लघुर्जा, और लघु जमा उमी लघुर्मी, भू जमा उत्सर्ग भूतसर्ग, और भू जमा उत्खन्न भूतकन, और भूत उत तो भूत, और भू जमा ऊर्जा तो भूर्जा, ठीक है। इसमें बड़ा ऊ बन के ऊ आ जाएगा, और बड़ा ऊ छोटा ऊ बन के ऊ आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे इसी प्रकार से परीक्षा जमा अर्थी परीक्षार्थी, कृपा जमा अर्थी कृपार्थ, और श्रद्धा जमा आलू श्रद्धालु, सेवा जमा आनंद सेवानंद, और अभी जमा इष्ट अभीष्ट, और पति जमा इष्ट प्रतिष्ठा, कपि जमा इश कपिश, कीर्ति जमा इश कीर्तिश, योगी जमा इंद्र योगींद्र, नारी जमा इच्छा नारीक्ष, नारी जमा ईश्वर नरीश्वर, जानकारी जमा जानकी जमा ईश जानकीश, लघु जमा उत्तर लघुत्तर, सु जमा उक्ति शुक्ति, अम्बु जमा उर्मी अर्म, ठीक है। सिंधु जमा ऊर्जा सिंधुर्जा, वधु जमा उत्सव वधुत्सव, वधु जमा उद्धार वधुद्धार, भू जमा ऊपर भूमर, और वधु जमा उर्मी वधुर्मी, ठीक है बच्चों। गुण संधि की बात करेंगे अब हम। ए वर्ण ए आ के बाद ई वर्ण ई के हो तो दोनों को मिलाकर ए, छोटा ऊ वर्ण ऊ हो तो ओ, और री हो तो अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ए जमा ई तो ए हो जाएगा भारत जमा इंदु भारतेंदु, ए जमा ई तो ए हो जाएगा दिन जमा इश दिनेश हो जाएगा, आ जमा ए हो जाएगा तो कमला जमा इश कमलेश हो जाएगा, आ जमा ई हो जाएगा तो ए बन जाएगा राजा जमा इंद्र राजेंद्र हो जाएगा, ए जमा ऊ ओ तो बन जाएगा ओ तो सूर्य जमा उदय सूर्योदय, और ए जमा ओ बन हो जाएगा तो बन जाएगा जल जमा उर्मी तो जलोर्मी, आ जमा ओ हो जाएगा तो क्या होगा महा जमा उत्सव महोत्सव, ठीक है। आ जमा ऊ हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा बच्चों यमुना जमा उर्मी यमुनोर्मी, ठीक है। ए जमा री हो जाएगा तो आर हो जाएगा तो इसमें देव जमा ऋषि तो देव ऋषि, ठीक है। आ जमा री हो आर हो जाएगा तो महर्षि हो जाएगा बच्चों महा जमा ऋषि तो महर्षि, ठीक है। करम जमा इंद्र हो जाएगा कमेंद्र, सुर जमा ईश हो जाएगा सुरेश, राजा जमा ईश हो जाएगा राजेश, महेंद्र जमा महेंद्र, लोक जमा उक्ति तो लोकिति, नव जमा उड़ा तो नवोड़ा, महा जमा उदय महोदय, महा जमा ऊर्जा महोर्जा, सप्त ऋषि जो सप्त ऋषि, राजा जमा ऋषि राजर्षि, ठीक है। वृद्ध संधि की बात करेंगे बच्चों। ए वर्ण तथा अ वर्ण के बाद ए एक हो तो इसे दोनों को मिलाकर कर ए तथा ओ, और ओ हो तो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ए जमा ए को आई बोलेंगे तो बच्चों एक एक करके एक एक हो जाएगा। ए जमा ए हो जाएगा तो धन ऐश्वर्य हो जाएगा। आ ए और आई तथा ए तथा एव तथैव हो जाएगा, ठीक है। आ जमा ए आए और आए तो पिता ऐश्वर्य हो जाएगा। लोक जमा ऐषणा तो लोकेशणा हो जाएगा। मत जमा ऐक्ष्य तो मतेक्ष हो जाएगा। सदा जमा एव तो सदैव हो जाएगा। महा जमा ऐश्वर्य माहेश्वर्य हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे ए जमा ओ हो जाएगा तो वनोग हो जाएगा। ए जमा ओ हो जाएगा तो ओ हो जाएगा। जल जमा औषध तो जलोषध हो जाएगा। आ जमा ओ हो जाएगा तो ओ महिला जमा ओढ़नी महिलोड़नी, ठीक है। आ जमा ओ हो जाएगा तो ओ महा ओघड़ तो महाओघड़ हो जाएगा। पुरुष जमा ओज तो पुरुषोज हो जाएगा। नर जमा औचित्य तो नरोचित्य हो जाएगा। माता जमा ओली मतोली तो दव जमा ओटाना दवोटना, ठीक है। यण संधि हो जाएगी बच्चों हमारी
ई वर्ण ई के बाद ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भिन्न स्वर हो तो छोटी ई और बड़ी ई के स्थान पर य उ, वर्ण के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो छोटा ऊ बड़ा ऊ को वै, तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो री के बाद रै में बदल जाता है। इसे यण संधि कहते हैं। छोटी ई वर्ण, छोटा ऊ वर्ण और री को क्रम से य वै रै हो जाने पर परिवर्तित स्वर के साथ मिल जाता है। जैसे प्रति जमा उत्तर प्रियोत्तर, अति जमा चार अत्याचार, ऊन नी जमा ऊन तो न्यून, सखी जमा आगमन तो सख्यागमन, ठीक है। प्रति जमा एक तो प्रति एक, आदि प्रति एक, यदि आपी यदि जमा आपी तो यदि पी, प्रीति जमा ऊष तो क्या होगा प्रियूष, अभी जमा उदय तो अभ्युदय, इति जमा आदि तो इत्यादि, ठीक है। अति जमा अत अत्यंत, अनु जमा अनव्य, ठीक है। सु जमा आगवत तो स्वागत, ठीक है। मनु जमा अंतर तो मनोंतर, ठीक है। गुरु जमा आदेश तो गुरुविदेश, ठीक है। अनु जमा इत तो क्या होगा अन्वंतित, ठीक है। वधु जमा ऐषण तो वधवेषण, वधु जमा आगमन तो वधवागमन, ठीक है। मार्त जमा उपदेश तो मातृदेश, ठीक है। अनु जमा ऐषण तो अनुवेषण, ठीक है। प्रत जमा आज्ञा तो प्रताज्ञा, ठीक है। प्रत जमा अनुमति तो प्रतनुमति, ठीक है। अयादि संधि, अब बात करेंगे बच्चों अयादि संधि की। ए जरा आए तथा ओ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर हो तो ए बदलकर ए है अये हलंत, और ए बदलकर आए हो और बदलकर एव तथा ओ बदलकर आव हो जाता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे ने जमा अन नयन, ठीक है। हो जमा अन हवन, और पो जमा इत्र तो पवित्र, नो जमा इक नाविक, गे जमा अक तो गायक, पो जमा अन पावन, ठीक है। चे जमा अन चयन, ठीक है। भो जमा ईश्य तो भविष्य, पो जमा अन पावन, भो जमा उक भावुक, ठीक है। के जमा इक कैक, भो जमा अन भवन, शे जमा अन शयन, भो जमा यश तो भविष्य, पो जमा अक पावक, और ने जमा अक नायक, और ने जमा इका नायिका, ठीक है। भो जमा अन्न तो क्या हो जाएगा भवन, ठीक है बच्चों। के जमा इक तो कैक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे बच्चों। इसी के साथ हम आगे देखेंगे उक्त पांचों स्वर संधियों तो हिंदी में संस्कृत से आई हैं। इनके अतिरिक्त हिंदी की अपनी कुछ स्वर संधियाँ वो और भी हैं। पर रूप संधि, हिंदी शब्दों में कहीं कहीं ए आ के बाद ए या ओ आ जाने पर ए या आ बाद वाले ए या ओ में मिलाकर एक हो जाते हैं तो उसे पर रूप संधि कहते हैं। जैसे ए जमा ए सांप हो जाएगा बच्चों, सांप जमा इरा तो क्या हो जाएगा सपेरा, ठीक है। आ जमा ए बराबर ए तो मामा जमा इरा तो क्या ममेरा, और ए जमा ओ बिव तो ओष्ट विवोष्ट हो जाएगा, ठीक है। अधर जमा ओष्ट तो अधरोष्ट, और लुट जमा अरा लुटेरा, चाचा जमा अरा चचेरा, सुध जमा ओदन तो शुद्ध भोजन। वर्ण आगमन संधि, कुछ शब्दों में समास होते हैं समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण में स्थित ए का आ हो जाता है, इसे वर्ण आगमन संधि कहते हैं। फट जमा फट फटाफट, ठीक है। काय जमा कल्प काया कल्प, ठीक है। मूसल जमा धार मूसलाधार, विश्व जमा मित्र विश्वामित्र, दीन जमा नाथ दीनानाथ, धड़ जमा धड़ाधड़, ठीक है। लघु भाव, तो बच्चों देखिए लघु भाव संधि, यहाँ से हम लघु भाव संधि को देखेंगे, ठीक है। प्रत्यय जोड़ना या समस्त पद बनाते समय आ को ए बड़ी ई को छोटा ऊ या ए को छोटी ई तथा ओ को छोटा ऊ में बदला जाता है, इसे लघु भाव संधि कहते हैं। जैसे आ को ए, ठीक है। आ को ए काठ जमा पुतली तो कठपुतली, कान जमा कटा कनकटा, ठीक है। बड़ी ई को छोटी ई में भीख, ठीक है। जमा आरी तो क्या हो गया भिकारी, ठीक है। बड़े ऊ को छोटे ऊ में, ठीक है बच्चों, बड़े ऊ को छोटे ऊ में दूध,
जमा मुहा, दूध मुहा, ठीक है। ए को छोटी ई में खेल और आड़ी तो क्या हो गया खिलाड़ी, ठीक है। काला जमा मुंह, काला मुंह। मीठा जमा आई, मिठाई। ढीठ आई, ढिठाई, ठीक है। मूछ जमा कटा, मुछ कटा, ठीक है। लूट जमा एरा, लुटेरा, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पर 1 जमा 30 तो 31, ठीक है। ओ को छोटा ओ, छोटे ऊ में, ठीक है। 2 जमा गुना, 2 गुना। घोड़ा जमा दौड़, घोड़ दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। आधा जमा खिला, अध खिला, ठीक है। 1 जमा तारा, 1 तारा, ठीक है। देख जमा आई, दिखाई। लोहा जमा आर, लोहार। और मोटा जमा आपा तो ओ मोटापा, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे कै हलंत, च हलंत, ट हलंत, थ हलंत, प हलंत के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या य हलंत, रे हलंत, व हलंत है में से कोई वर्ण हो तो कै बदलकर ग हलंत, च हलंत और बदलकर ज हलंत, ट हलंत बदलकर ड़ हलंत, त हलंत बदलकर द हलंत तथा प हलंत बदलकर ब हलंत हो जाता है। जैसे दिक जमा अंबर, दिगंबर। बाक जमा इश, बाकीश। बाक जमा जाल, बाक जाल, ठीक है। अच जमा अंत, अजत। पर षट जमा दर्शन, षड्यंत्र, षड दर्शन, षडदंश दर्शन, ठीक है। जगत जमा ईश, जगदीश। तत् जमा रूप, तद्रूप, ठीक है। उत जमा गम, उद्गम। जगत जमा अम्बा, जगदम्बा, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे दिग जमा गज, दिग्गज। बाग जमा दान, बागदान। दिक जमा अंत, दिग्गत। और श्रेष्ठ आनन, षडानन, ठीक है। षट यंत्र, षड्यंत्र, ठीक है। आप जमा जय, अब्ज। और तैत जमा भव, तद्भव। और उत जमा घटन, उद्घाटन, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हम सेकंड पॉइंट है हमारा कै हलन, च हलन, ट हलन, त हलन, प हलन के बाद में या न हो तो कै हलंत बदलकर ड हलंत, च हलंत बदलकर ये ट बदलकर ड़ हलंत, त हलंत बदलकर न हलंत तथा प हलंत बदलकर मैं हलंत हो जाता है। जैसे षट हलंत लगा हुआ है बच्चों इसमें, जमा मास तो क्या हो गया षणमास, ठीक है। बाक हलंत जमा मैं, बाड़म्य, ठीक है। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ। सत जमा मार्ग, सन्मार्ग, ठीक है। उत जमा नयन, उन्नयन, ठीक है। षष्ठ जमा मुख, षणमुख, ठीक है। उत जमा मत, उन्मत्त। और चित्त बच्चों, चित्त जमा मैं, चित्तमन्य, ठीक है। दिक जमा नाग, दृढ़नाग, ठीक है। अप जमा मैं, अमन्य, ठीक है। पॉइंट 3 देखेंगे बच्चों। पॉइंट 3 में आपका आता है तय हलंत के बाद च या छ हो तो तय बदलकर च को च हलंत हो जाता है। जैसे उत जमा चारण, उच्चारण, ठीक है। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न, ठीक है। सत जमा चरित्र, सचित्र। सत जमा चित्त, आनंद तो क्या हो जाएगा सचिनानंद, ठीक है। तत् जमा जनित, तत्जनित। जगत जमा जननी, जगत जननी। विप्त जमा जाल, विप्त जाल। और सत जमा जन, सज्जन, ठीक है। आगे देखेंगे 5 पॉइंट हमारा 5 पॉइंट आएगा बच्चों। तय हलंत के बाद ट ठ हो तो तय हलंत बदलकर ट हो जाता है। जैसे तत् जमा टीका, तट्टिका, ठीक है। तटिका, ठीक है। और बृहत जमा टीका, बृहटिका, ठीक है। 6 पॉइंट हमारा तय के बाद ड या ड़ हो तो तय बदलकर ड हो जाता है। जैसे उत जमा डयन, उड्डयन, ठीक है। और उत जमा डी, उड्डीन, ठीक है। तय के बाद ल हो तो तय बदलकर ल हो जाता है। जैसे ठीक है उत जमा लास, उल्लास। और तत् जमा लीन, तल्लीन, ठीक है। अब 8 पॉइंट देखेंगे। तय के बाद श हो तो तय बदलकर च तथा श बदलकर छ हो जाता है। जैसे सत जमा शास्त्र, सच्चात्र। उत जमा शिष्ट, उच्चिष्ट। तत् जमा शिव, तत्चित्व। और उत जमा श्वास, क्या उच्छ्वास, ठीक है। 9 पॉइंट आता है आपका बच्चों। तय हलंत के बाद है हो तो तय को द हलंत तथा है बदलकर ध हो जाता है। जैसे उत जमा
हरण, उद्धरण, उद्धरण, ठीक है। उत जमा हार, उद्धार, ठीक है बच्चों। पत जमा हति, हति, पद्धति, ठीक है। तत जमा हित, तद्धित, ठीक है। 10 आपका पॉइंट आएगा। मैं हलंत के बाद यदि कोई स्पर्श कैसे मैं तक का वर्ण हो तो मैं बदलकर उसी वर्ग का 5वां अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम जमा तोष, संतोष, सम जमा चय, सचय, सम जमा पूर्ण, संपूर्ण, सम जमा कल्प, संकल्प, सम जमा हित, सहिता, धनम जमा जय, धनिजय, और सम जमा दह, संदेह, और सम जमा गति, संगति, ठीक है। आगे देखेंगे 11 पॉइंट आपका आ जाएगा बच्चों। 11 पॉइंट आएगा आपको। मैं हलंत के बाद अंतस्थ ये रे ले बे तथा ऊष्म शय से है वर्ण हो तो मैं बदलकर सदैव अनुस्वार हो जाता है। जैसे अब बच्चों आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, ठीक है। देखते हैं। सम हलंत जमा हार, संहार, और सम जमा शय, संशय, सम हलंत जमा लगन, संगलन, ठीक है। शम हलंत जमा यम, संयम, ठीक है। शम हलंत हिता, संहिता, और सम हलंत सार, संसार, और सम जमा वाद, संवाद, और शम रक्षक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, संरक्षक, ठीक है। 12 देखेंगे हम अपना पॉइंट यहाँ पर। री री रे शय के बाद न हो तो न बदलकर ऋण हो जाता है, भले ही इनके बीच में किसी भी स्वर व्यंजन का अनुस्वार आदि का व्यवधान भी हो। जैसे, ठीक है। राम जमायन, रामायण, और प्रय जमा मान, प्रमाण, भूष जमा अन्न, भूषण, और ऋण जमा रण, ठीक है। 13 हम अपना पॉइंट देखेंगे बच्चों। 6 से पूर्व कोई स्वर होने पर दोनों के बीच में अर्थात 6 से पहले के साथ चय जुड़ जाता है। जैसे परि जमा छेद, परिच्छेद, बट जमा काया, बट छाया, और बी जमा छेद, बिछेद, और आ जमा छादन, आच्छादन, ठीक है। 14 आपका देखेंगे हम पॉइंट बच्चों। से पहले यदि ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो से बदलकर शय हो जाता है। जैसे बी जमा सम, विषम, ठीक है। सु जमा शुप्ति, सुषुप्ति, ठीक है बच्चों। 15 आपका आएगा हास्र, ई, छोटी ई और छोटा ऊ स्वर के बाद आने वाले रे से परे यदि रे हो तो हस्र दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है तथा पहले के रे का लोप हो जाता है। जैसे बच्चों देखेंगे आगे यहाँ पर। निर जमा रव, निरव, और निर जमा रस, नीरस, ठीक है। अब आपका यहाँ से फिर से विसर्ग का पहला पॉइंट स्टार्ट होता है बच्चों, एक बार देख लेंगे। विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर ए होने पर विसर्ग ओ में बदल जाते हैं। जैसे मन विसर्ग जमा अनुकूल तो क्या हो जाएगा, मनोनुकूल, ठीक है। यश विसर्ग जमा अभिलाषा तो यशोभिलाषा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड देखेंगे आपका हम। विसर्ग से पहले ए तथा बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या ये रे ले व है में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग बदलकर ओ को ओ हो जाता है। जैसे, ठीक है, देखेंगे। जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण होने पर विसर्ग बदलकर ओ हो जाता है, ठीक है। मन विसर्ग जय तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यहाँ पे ओ बताया था अभी हमने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मनोज। पे विसर्ग धर, प्योधर, ठीक है। पे विसर्ग दै, प्योद, ठीक है। तप विसर्ग बल तो क्या हो जाएगा, तपोबल, ठीक है। अब बात करेंगे ख में विसर्ग की। विसर्ग के बाद ये रे ले व है होने पर विसर्ग बदलकर ओ हो जाता है, ठीक है बच्चों। यहाँ भी ओ हो जाएगा तो देखेंगे कैसे। मन विसर्ग जमा रंजन, मनोरंजन, ठीक है। मन विसर्ग जमा योग, मन योग, और व्यय विसर्ग जमा विधद तो क्या होगा, व्यो विधड, ठीक है। मन विसर्ग हर, मनोहर, मन विसर्ग जमा रथ, मनोरथ, और मन विसर्ग जमा रम, मनोरम, ठीक है। अब थर्ड में हम अपना विसर्ग देखेंगे। विसर्ग से पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर तथा बाद में कोई स्वर एवं किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा ये रे ले व है में कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग रे हो जाता है। जैसे विसर्ग के बाद कोई स्वर होने पर विसर्ग बदलकर रे हो जाता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहले तो ओ हो रहा था, अब रे हो जाएगा। दु विसर्ग उपयोग, दुरुपयोग, ठीक है। नी विसर्ग आकार, निराकार। दु विसर्ग जमा आशा, दुराशा, ठीक है। नी विसर्ग जमा आश्रित, निराश्रित, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ख में
विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होने पर नी विसर्ग जमा झर निर्झर, ठीक है। पुनः विसर्ग जमा जन्म पुनर्जन्म, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, देखेंगे एक बार समास। अब हमारे यहाँ पर बच्चों समास आ जाएंगे, ठीक है। देखिए, दो या दो अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। शब्दों का मेल करते समय वर्णों का मेल भी हो जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि शब्द मिलकर समस्त शब्द का समस्त पद कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों हमारी संधि और समास आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे, पीत जमा अंबर पीताम्बर, ठीक है। दश जमा आनंद तो दशानंद, गंगा जमा अदक गंगोदक, ठीक है। पीत है जो अंबर, ठीक है, इनका ये समास है, ठीक है। पीत है जो अंबर तो क्या हो जाएगा पीताम्बर, दश है आनंद जिसके दशानंद, और गंगा है अदक तो गंगोदक, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिभुज की, ठीक है। त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, ठीक है। यथा संभव जितना संभव हो, ठीक है। आजकल आज और कल, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, ठीक है। समस्त पद अर्थात सामासिक पदों के बीच का संबंध स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। तो बच्चों ये समास विग्रह था हमारा, जो संधि के साथ भी था विच्छेद में, ठीक है। समास के भेद, अब यहाँ पर बच्चों हम समास के भेद देखेंगे, ठीक है। समास के 6 भेद होते हैं जो इस प्रकार से दे रखे हैं। तत्पुरुष समास, सबसे पहले बच्चों हमारा कौन सा आएगा तत्पुरुष समास, ठीक है। कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्राही समास और अव्ययीभाव समास, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो समास आएगा तत्पुरुष समास, जब दो शब्दों के बीच कारक की विभक्ति को हटाकर मेल किया जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। कर्म तत्पुरुष को, ठीक है, जो हमारा कर्म है तत्पुरुष उसमें को आएगा, ठीक है। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या लग रहा है बच्चों, को लग रहा है, स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है। गंगन चुंबी तो गंगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ठीक है। बनगमन, बन को गमन, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, धन प्राप्त, धन को प्राप्त करने वाला, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा करण तत्पुरुष आएगा, ठीक है, से के द्वारा, ठीक है। मन चाहा, मन से चाहा, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। कामचोर, काम से जी चुराने वाला। रेखांकित, रेखा से अंकित। रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। यहाँ पर अब हम थोड़ा सा संप्रदान तत्पुरुष देख लेंगे। देश प्रेम, देश के लिए प्रेम। मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, ठीक है। और पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है। और पत्र पेटी, पत्र के लिए पेटी। डाक टिकट, डाक के लिए टिकट। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय, ठीक है। आबदान तत्पुरुष से अलग होना, से अलग होना, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए से अलग होना। पत्रहीन, पत्र से हीन, यहाँ पर से आ रहा है, देखिए। रण मुक्त, रण से मुक्त। और घर निकाला, घर से निकाला। चत्रुहीन, चक्षुहीन, ठीक है। चक्षुहीन, चक्षु से हीन, ठीक है। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। कार्य मुक्त, कार्य से मुक्त, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे हमारा संबंध तत्पुरुष, का के की। इनमें बच्चों हमारा जो का के की आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे राजकुमारी, राज की कुमारी। विद्यालय, विद्यालय का आल्य। शिव पुत्र, शिव का पुत्र, ठीक है। मोहयाल, नरेश, मोहयाल का नरेश, ठीक है। डाकघर, डाक का घर। और प्रतिभक्ति और पिता की भक्ति, ठीक है। अब आगे देखेंगे बच्चों अधिकरण तत्पुरुष में पर, इसमें में और पर आएगा बच्चों। जग बीती, जग पर बीती। पेट दर्द, पेट में दर्द। लघु कथा श्रेष्ठ, लघु कथा में श्रेष्ठ। जलमग, जल में मगन। दिल्लीवास, दिल्ली में वास, देखें। मोहनलीन, मोहन में लीन, ठीक है। निय तत्पुरुष समास, निषेध या अभाव के अर्थ में जब किसी शब्द से पहले ए या अन लगता है तब उसे निय तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है बच्चों। देखेंगे अपूर्ण
तो इसमें आएगा बच्चों नैपूर्ण, अनिष्ट, नैष्ट, ठीक है, अनिश्चित, नैश्चित, ठीक है, अनवन, नय बन, असंभव, न संभव, ठीक है, अधर्म, न धर्म, ठीक है, अनहोनी, न होनी, अन्याय, न अन्याय, अनुत्तीर्ण, न उत्तीर्ण, अनुधार, न आधार, ठीक है, न उधार, ठीक है, अहित, न हित, अनिन्य, न अन्य, अनाचार, न आचार, असुंदर, न सुंदर, अनाश्रित, न आश्रित, ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय को तत्पुरुष का ही एक भेद माना जाता है तथा इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। इस समास में दो ऐसे शब्दों का मेल होता है जिसमें से एक विशेषण और दूसरा विशेष्य या एक उपमेय तो दूसरा उपमान होता है। दोनों पदों पर कर्ता कारक में ही होते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण, ठीक है बच्चों। अब कर्मधारय समास के उदाहरण देखेंगे हम, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारे समस्त पद हैं और यहाँ विग्रह है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर समस्त पद हैं और विग्रह हैं, ठीक है। महाराजा, महान है जो राजा, पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह श्रेष्ठ है जो, नील गाय, नीली है जो गाय, मुगनयन, मृग, मृग के नयन के सामान, मृगनयन तो मृग के नयन के सामान, ठीक है बच्चों। चंद्रमुख तो इसमें है चंद्र के समान जो मुख है, ठीक है। भला मानस तो भला है जो मानस, विद्या, विद्याधन और विद्या रूपी धन, दीन दयालु, दीनों पर है जो दयालु, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे वृद्धि बल, बुद्धि रूपी बल, ठीक है। पर्णकुटी, पर्ण पत्तों से बनी है जो कुटी, ठीक है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, कमल समान है जो चरण, ठीक है। पुरुष रतन, पुरुषों में जो है रतन, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान जो है प्रिय, ठीक है। शुभागमन, शुभ है जो आगमन, ठीक है। सद्गुण, सद अच्छे जो गुण है, ठीक है। द्विग समास, अब बात करेंगे बच्चों द्विग समास की। द्विग का शाब्दिक अर्थ है दो गाय। जब ऐसे दो समय मिले, शब्द मिले जिसमें एक संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हो तो तब उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास के उदाहरण, नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, ठीक है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह, ठीक है। चौपाई, चार पदों समूह, ठीक है। पंचतत्व, पंच तत्वों का समूह, ठीक है। सतसई, 700 सई, दोहों का समूह, ठीक है। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समूह। चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, ठीक है। पंचवटी, पंचवटों वृक्षों का समाहार, ठीक है। शताब्दी, 700 अवधो वर्षों का समूह, ठीक है। त्रुभन, 3 भवनों लोकों का समूह, ठीक है। बात करेंगे द्वंद्व समास की, ठीक है। दो समान महत्व वाले शब्दों के बीच जो संयोजक हटाकर जिन शब्दों को जोड़ा जाए वे द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास के उदाहरण, समस्त पद और विग्रह। राजा, रंक, ठीक है। राजा और रंक। नमक, मिर्च, नमक और मिर्च। हष्टपुष्ट, हष्ट और पुष्ट। रुपया, पैसा, रुपया और पैसा, ठीक है। राम कृष्ण, राम और कृष्ण। भीमा, अर्जुन, भीम और अर्जुन। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। गुण, दोष और गुण और दोष, ठीक है। आव, हवा, ठीक है। आप, पानी और हवा, देखिए। अधिक, न्यून अथवा अधिक। वेद, पुराण, वेद और पुराण। तन मन धन, तन मन और धन, ठीक है। अन्न, जल, अन्न और जल। दीन, ईमान, दीन और ईमान, ठीक है। सुबह, शाम, सुबह और शाम। जन्म, मरण, जन्म और मरण, ठीक है। थोड़ा बहुत, थोड़ा और बहुत। आचार, विचार, आचार और विचार, ठीक है। आगे देखेंगे नदी, नाले, नदी और नाले, इसी प्रकार से। देखेंगे नदी, नाले, नदी और नाले। धन, धान्य, धन और धान्य, यहाँ पे धन और धान्य आ रहा है, ठीक है बच्चों। आगे देखेंगे बहुविराही समास। बहुविराही समास का कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद अर्थ को व्यक्त करते हैं। त्रिनेन, समस्त पद का विग्रह होना 3 है। नेत्र, इसके अर्थात भगवान शिव। इस प्रकार त्रिनेत्र के त्रि और नेत्र दोनों
पदों ने मिलकर एक तीसरा अर्थ दिया। शिव इस प्रकार त्रिनेत्र बहुव्रीहि समास है। बच्चों ये जो हमारी मिसप्रिंट हो रही है, ये हमारी जो यहाँ पे लाइन है, लाइन के ऊपर ही हमारी ये जो कान्हा जी की चित्र आ रहा है, ये थोड़ा सा हमारी लाइन के ऊपर आ रहा है, मिसप्रिंट आ रहा है, तो आप इससे परेशान ना हो, मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे देखेंगे समस्त पद और समस्त समान विग्रह, ठीक है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वो है हमारे शिव। महादेव, महान है देव जो, वो है हमारे शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके शिव, ठीक है। दीर्घबाहु, दीर्घ है बाहु जिसकी विष्णु, ठीक है। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिनकी विष्णु। लंबोदर, लंबा है अधर जिनका गणेश। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके सरस्वती, ठीक है। पीताम्बर, पीत पीले हैं अंबर वस्त्र जिनके वो है श्री कृष्ण, ठीक है। दशानन, दश है आनंद मुख जिनके हैं रावण, ठीक है। चक्र पाणी, चक्र है पाणी हाथ में जिनके वो हैं विष्णु जी। चतुर्मुख, चार है मुख जिनके ब्रह्मा जी, ठीक है। नीलंजना, नीले हैं अंजन जिसके विशेष स्त्री, ठीक है। गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। मीनाक्षी, मीन मछली सी है आक्षी इसकी विशेष स्त्री, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। समास का विग्रह करने के आधार पर उसके भेद का पता चलता है। एक समस्त पद का दो प्रकार से विग्रह हो सकता है, इसलिए विग्रह करते समय सतर्क रहना आवश्यक होता है। पीताम्बर, पीत पीले हैं अंबर जिनके विष्णु, बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीत पीला अंबर वस्त्र, कर्म धारण समास, ठीक है। पीताम्बर, पीताम्बर समस्त पद का विग्रह करने के आधार पर इसे बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास कहा जाता है बच्चों, ठीक है। कर्मधारय समास में पहले और दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध होता है। बहुव्रीहि में ऐसा नहीं होता है बच्चों। बहुव्रीहि समास में पहले और दूसरे पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ को स्पष्ट करते हैं, कर्मधारय में ऐसा नहीं होता है। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास है बच्चों, ठीक है। चतुर्भुज, अब नीचे देखेंगे हम, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, द्विगु समास। चतुर्भुज पहला भेद बहुव्रीहि समास किया गया है क्योंकि इस समस्त पद का विग्रह किसी विशेष अर्थ विष्णु को स्पष्ट करता है। चतुर्भुज का दूसरा भेद द्विगु समास का है। द्विगु समास पहला पद संख्यावाचक है, चार संख्यावाचक है, इसलिए यह द्विगु समास है। समस्त पद का विग्रह करने से पूर्व भली भांति निर्णय कर लेना आवश्यक होता है, ठीक है। अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद का पहला शब्द पूर्व पद कोई अव्यय हो अथवा वह प्रधान हो, दूसरा शब्द उत्तर पद कोई संज्ञा विशेषण हो तथा दोनों मिलकर अव्यय क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो, तो उसमें अव्ययीभाव समास होता है। आइए अब कुछ नए उदाहरण जान लेते हैं, ठीक है बच्चों। आइए अब कुछ नए उदाहरण जान लेते हैं। आमरण, आमरण मरण पर्यंत, ठीक है। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी। गली गली, प्रत्येक गली। द्वार द्वार, हर एक द्वार, ठीक है। हर पल, प्रत्येक पल, ठीक है। आ जन्म, जन्म से लेकर प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। घर घर, प्रत्येक घर। बेख टके, बिना खटके। भरसक, जितना कर सके पूरी शक्ति से, ठीक है। आइए एक नज़र अपने चैप्टर पर डाल लेते हैं अब तक हमने क्या सीखा बच्चों, ठीक है। शब्दों के पहले या बाद में कुछ शब्दांश अथवा दो या अधिक शब्दों को जोड़कर अनेक शब्दों की रचना होती रहती है। इस प्रक्रिया को ही शब्द रचना या शब्द निर्माण कहा जाता है मेरे बच्चों, ठीक है। शब्द रचना चार प्रकार की होती हैं, उपसर्ग लगाकर, प्रत्यय लगाकर, संधि द्वारा, समास द्वारा, ठीक है। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।